हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सुबह से शाम तक मॉर्निंग रूटीन किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, सहरी के बाद मैं थोड़ी देर 1 से 1.5 घंटा सोकर उठी हूँ। हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, आंगन को धोकर जितनी जगह दूर तक पानी पहुंच जाता है वहीं तक पानी को मार रहे हैं। ऐसा करने से धूल मिट्टी थोड़ा सा बैठ जाती है। अगर हम पानी इस तरह से सुबह सुबह आंगन धोकर मारते हैं तो डस्ट मिट्टी वगैरह नहीं आती घर पर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर झाड़ू लेकर गैलरी धो रही हूँ। आंगन में मिट्टी और खेती नज़दीक ही है तो चहल पहल हम दिन भर करते हैं तो मिट्टी थोड़ा बहुत आ ही जाती है। टाइल्स हमारे थोड़े बहुत गंदे हो ही जाते हैं, इसलिए हम सुबह सुबह थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से धोकर लेते हैं। फ्रेंड्स, सभी आंगन को हम इस तरह से धोने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन लाकर धो रही हूँ। फ्रेंड्स, जब कभी बिजली चली जाती है तो हम ऊपर की तरफ धो लेते हैं। टाँकी में जो पानी स्टॉक रहता है नल में हमें ऊपर मिल जाता है। और जब कभी हमारा मूड इस तरह का होता है तो सुबह सुबह 8:30 के पहला ही हम यहीं पर धो लेते हैं, वरना धूप निकलना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर टब में पानी भर के बर्तन यहीं पर धो रही हूँ। हस्बैंड अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। रमज़ान के महीने में ज़्यादातर काम वर्कशॉप से घर पर ही लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पर एक नज़र जितने भी पेड़ हम आंगन में लगाए हैं उसको एक नज़र दौड़ाते हुए देखते देखते 10 मिनट तक मैं यहीं पर वॉक करते रहूँगी और साथ ही साथ थोड़ा सा धूप को सेक लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए सभी पेड़ इस तरह से हम लगाए हैं तो आहिस्ता से ग्रो कर रहे हैं। मैं आगे आपको अपडेट देते जाऊँगी। रमज़ान के महीने में हम घर का काम अकेले ही करते हैं तो विदाउट मेड कोई सर्वेंट नहीं रहता तो हमें बहुत दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, और बीच बीच में थोड़ा बहुत मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो एक दिन मेरा आगे पीछे हो जाता है। देखिए, हमने जो हरी फली की बेल लगाई है उसको भी और फलियां लगना स्टार्ट हो गए हैं। कई लोगों का कहना रहता है कि ठंडी ख़त्म हो जाती है तो फलियां नहीं लगती। और ऊपर जाकर मैंने जो रात में कपड़े भिगो कर रखी थी उसको भी मैंने धोकर सूखने के लिए डालकर नीचे की तरफ आई। हस्बैंड अपने काम की तरफ निकल गए और हमारी ननंद की बहू और पोतियाँ आकर टैब मोबाइल लेकर इस तरह से बैठ गए हैं। उतने में सामने की तरफ पानी की आवाज़ आई तो मैंने फटाफट से जाकर 5 से 6 घड़े पानी भरकर लाई। हमें सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होता है तो मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं भर कर लेती हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको 2.5 से 3 घंटे बाद वाला सीन बता रही हूँ। फ्रेंड्स, 11 o'clock तक ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका था। 2:30 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पर 3 घंटे में आधा घंटा रेस्ट किया और 2 से 2.5 घंटे जिक्र करने के बाद 2:30 से मैंने 4 o'clock तक इस तरह से आज का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया। चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकती थी मगर वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अखनी दालचा चटनी की रेसिपी शेयर की हूँ तो खामखा मैं क्यों शूट करूँ। इसके लिए मैंने वीडियो की तरफ ध्यान न देते हुए फटाफट से अपना ऑर्डर इस तरह से 4 o'clock तक कंप्लीट कर लिया। इस ऑर्डर में मैंने 1 kg अखनी, 1 kg चावल और दालचा चटनी इस तरह से बनाकर तैयार की हूँ और इसको मैंने सेट करके इस तरह से बांध कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, देखिए आज का ऑर्डर इस तरह से मैंने तैयार करके दे दी। हस्बैंड लेकर चले गए
और मैं अंदर आकर थोड़ा सा यहीं पर हॉल में रेस्ट करूँगी। आधे घंटे से 1 घंटे तक 5 o'clock तक मैं यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट करूँगी और आधा घंटा जिक्र करने के बाद 5:20 हो चुके हैं। मैं पीछे की तरफ आकर रुकी थी। मेरी देवरानी और मैं रुककर बातें कर रही थी। वहीं में हमारी ननंद की पोती आई। उसका हेयर स्टाइल हम देखते देखते मेरी नज़र दुर्गा वहिनी के आंगन में पड़ी। मैंने देखा तो एक बड़ा सा थैला भरकर अपनी खेती से फ्रेश सब्ज़ी भरकर लाए। बाजू वाले चाची और मैं मिलकर दोनों देखने के लिए गए कौन कौन सी सब्ज़ी है। चाची को पालक चाहिए था और मुझे मेथी चाहिए था, तो मैंने यहीं पर रुककर देखा। इसमें सिर्फ मेथी और लाल वाली भाजी थी। फ्रेंड्स देखिए, दुर्गा वहिनी की सासू माँ थैले को खोलकर इस तरह से सभी पेंडियों को निकाल कर रखा और अब इसको एक एक पेंडी थोड़ा सा बुट्टी में पानी लेकर इसकी जो जड़ में मिट्टी रहती है इसको निकाल रहे हैं। इस तरह से कितनी मेहनत होती है देखिए। खेती से बांधकर लाने के बाद इसको लाकर इस तरह से इसकी मिट्टी निकाल कर रखते हैं और बाज़ार में सेल करते हैं। मैं घर की तरफ आ गई हस्बैंड को पूछने के लिए, लाल वाली भाजी और मेथी है, लाऊं क्या बोलकर। फ्रेंड्स फिर मेरे को हस्बैंड बोले सिर्फ मेथी लेकर आओ, तो मैंने हस्बैंड से पैसा लेकर मेथी लेने के लिए आ गई। मैंने वहिनी से पूछा 20 रुपये को 4 करके दो, बोले तो वहिनी ने बोला नहीं सिर्फ 3 पेंडी ही होता है। फिर मैंने लेकर आई। देखिए कितनी फ्रेश मेथी है। मैं इसको लाकर घर पर तोड़कर रखूँगी। जब हमें बनाना होता है तब हमें आसानी होती है। अगर हम सब्जियों को साफ़ करके रखते हैं तो मैं ज़्यादातर 1 से 2 सब्ज़ी स्टॉक रख ही देती हूँ साफ़ करके। अगर हम सब्जियों को साफ़ करके रखते हैं तो जब चाहे हम आसानी से बना सकते हैं। उतने में हस्बैंड की आवाज़ आई बाइक की। हस्बैंड हॉर्न बजा रहे थे। मैं यहाँ पर थोड़े से बैग लेने के लिए आ गई। हस्बैंड अपने काम से वापस आने के साथ साथ और 25 kg चावल का बैग लेकर आए। फ्रेंड्स हमारे लिए पिछले हफ्ते में लेकर आए थे ये वाले चावल। किसी को देना है तो रिलेटिव्स में लेकर आए। और मैं यहाँ पर थैली ओपन करके देख रही थी जो हस्बैंड ने टिफ़िन लेकर गए थे अपने फ्रेंड के लिए लेकर आए। और वापस आकर मैं थोड़े से और जो बैग थे उसको लेकर आई और थोड़ा सा फ्रूट लेकर आए थे। पिछली मर्तबा में पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी मटर की फली और कलिंगर अपने फ्रेंड के खेती से देखिए। और 3 कलिंगर लेकर आए। इसको मैं एक चेयर पर निकाल कर रखी और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इधर पर बैठने के लिए आ रही थी तो हस्बैंड ने मेरे को और आवाज़ दी। चावल देखिए किस तरह से है। जब तक वो दिखाते नहीं तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता। माशाल्लाह से चावल बहुत ही बढ़िया थे। फ्रेंड्स मैं भी इसको देखकर और वापस चावल बैग में डाल दी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भाजी तोड़ने के लिए आ गई। हस्बैंड 4 रोज़ से बोल रहे थे जो उन्होंने लगाई है कामुनी भाजी बोलकर बोल रहे थे। मेरे को तो पता नहीं था, मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला तुम तोड़ कर दो, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो तोड़ रहे थे, मैं यहाँ पर सभी पेड़ को चेक कर रही थी। गोभी देखिए आहिस्ता से ग्रो कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी इसका रिज़ल्ट क्या होता है, सही तरह से बन जाते हैं या नहीं। माशाल्लाह से मिर्च के पेड़ पर मिर्च लगना स्टार्ट हो गए हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तब मैं फ्रेश मिर्च इस्तेमाल करूंगी। और जो बैगन के पेड़ लगे हैं उसी को भी फल लगना स्टार्ट हो गए हैं। जब
फल लग जाते हैं तब मैं आपको डेली अपडेट देते रहूँगी। सभी भाजी को इस तरह से तोड़कर दे रहे हैं, कह रहे हैं ये सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी बन जाती है। और बीच बीच में देखिए थोड़ा सा पुदीना भी लगाए हैं तो इस तरह से थोड़ा सा पुदीना लग गया है। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम थोड़ा सा निकाल कर लेते हैं। 550 हो चुके थे। मैं यहाँ पर अक्खी वाली मूंग पकोड़े करने के लिए भिगोई थी। ज़्यादातर मैं इसको 12:30 1 o'clock को पीस के रखती हूँ। ऑर्डर के चक्कर में मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गई और मेरा काम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। कोई बात नहीं, इसको मैं पीस के थोड़ा सा फटाफट से फेंट कर तैयार करके लूँगी। मैंने यहाँ पर 400 से 500 ग्राम अक्खी वाली मूंग भिगो कर ली हूँ। उस क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच अक्खा वाला ज़ीरा और 1 मुट्ठी लहसुन, 10 से 12 हरी मिर्च और 2 मुट्ठी फ्रेश धनिया और 2 टेबलस्पून नमक ऐड करके इसको मैं मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस के लूँगी। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पीस कर लेने के बाद इसको मैं एक बड़ी सी कटोरी में निकाल कर ली हूँ। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर सकते हैं। अब मैं कैमरा ऑफ करके फटाफट से बाकी वाली तैयारी कर ली हूँ। थोड़ी बहुत मैंने चिकन ग्रेवी बघार कर एक तरफ और रोटियां बनाकर लेने के बाद उसी तवे पर मैंने भाजी को धोकर थोड़ा सा भून कर ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई करके ले रही हूँ। मैं टाइम की बचत करते हुए शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। अगर आपको ग्रीन मूंग के भजियाँ देखना है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। खाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और साथ ही साथ हेल्दी बन जाते हैं। आप भी ज़रूर से बनाएं। 6:20 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरा काम सभी ख़त्म हो गया है। भाजी को अब मैं थोड़ा सा निचोड़ कर तड़का दूंगी। जो चीज़ें हमें बनाना था सभी को मैंने इस तरह से बनाकर तैयार की हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।